गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का शरद स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं रूट का भाग करना सीखें। तो रूट में संख्याएं दी होंगी, हमें उनको भाग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा है पहला, रूट 3 भाग रूट 3, या कह सकते हैं अंडर रूट में 3 भाग अंडर रूट 3। इसको जब हम भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, देखिए क्या हम इस चीज को दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, ठीक है। आप देखिए क्या हम इस भाग वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं बटे के रूप में। हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या हमारे पास भाग में दी हुई है, जैसे लिखी हो 4 भाग 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बटे 2, लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने इसको लिख लिया। फिर हम जानते हैं जब संख्याएं एक जैसी हैं ऊपर तो आपस में क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना आ जाएगा, 1। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको भी हम क्या लिखेंगे, बटे के रूप में लिखेंगे। तो अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, ऊपर नीचे बराबर हैं, एक जैसी हैं, तो भाग में कट जाती हैं। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6 अंडर रूट 3 भाग 3 अंडर रूट 3, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको भी हम बटे के रूप में लिखते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखेंगे 6 गुणे अंडर रूट 3 बटे में क्या लिखेंगे, 3 गुणे अंडर रूट 3, ठीक है। आप चाहें तो 6 गुणे अंडर रूट 3 लिखें या डायरेक्ट ऐसे ही नोट कर सकते हैं। ये हम आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कट जाएगा, और ये हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो जो हमारा यहाँ आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 2। कितना आ रहा है आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 8 गुणे, यहाँ पर 5 है तो इसको लिख लेंगे 5 गुणे अंडर रूट 2। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 2 गुणे अंडर रूट 5, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 5 कट जाएगा। हाँ, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट और गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इनकी आपस में गुणा कर दोगे तो अंडर रूट 10 ही आता है, ठीक है। 5 5 कट गया। अब इसको काट लेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। तो हमारा जो आंसर यहाँ निकल कर आएगा, आंसर क्या निकल के आएगा, 4 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है, आंसर मिल गया है 4 अंडर रूट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है 15, ठीक है। अब इसको कैसे लिख लेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे। 18 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड कर लें तो इसका हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 और गुणे 2। यदि आप इन सबकी गुणा करें आपस में तो ये 18 ही बनता है। 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है, बन गया। अब ये भाग वाले नीचे को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे 5 गुणे अंडर रूट 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इससे काटेंगे। क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो अंडर रूट जो है, जब अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं आ जाएं
एक जैसी, जैसे ये भी 3 आ गई, ये भी 3, तो इसको हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको यहाँ पर काट देते हैं, चलो बाद में काट लेते हैं। तो 15 गुणे 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि क्या लिखा हो, अंडर रूट 3 गुणे 3 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये हमारा ये 9 है, 9 का वर्गमूल 3 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अंडर रूट 3 एक जैसा है, तो इसको हमने 3 निकाल लिया। और गुणे में क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा। और बटे क्या है, 5 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या काटेंगे, 5 कम 5, 5 या 15। तो हमारे पास बचा क्या, अगर ध्यान से देखें यहाँ पर लिख दें, तो बचा है 3 गुणे और ये 3, तो बराबर बचा 9। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखेंगे इसको 3 गुणे अंडर रूट 2 बटे में लिखेंगे 2 गुणे अंडर रूट 3। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आपस में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो जानना जरूरी है। तो ये 3/2 भी नहीं कट रहा है, तो 3/2 लिख लेंगे, 3/2 लिख लिया। अब ये अंडर रूट हम बड़ा सा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडर रूट बड़ा सा। ठीक है, अब ये 2 और 3 आपस में कट नहीं रहे हैं, अंडर रूट कट नहीं रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक साथ में 2/√3। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 भी नहीं कट रहा, अंडर रूट 3 भी नहीं कट रहा है, तो इसको लिखेंगे 3/2 अंडर रूट 2/3। इसका मतलब है दोनों को हमने अंडर रूट में लिख लिया, एक ही अंडर रूट के अंतर्गत लिख लिया। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे अंडर रूट 2 लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। बटे में क्या लिखेंगे, 2, अच्छा 12 है, क्या है 12, यहाँ पर कितना है हमारा 12। ठीक है, 12 लिख लिए। ठीक है, और गुणे में अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इसको लिखेंगे 4 गुणे, अच्छा 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे 2 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, लिखिए। अब जो हमको प्राप्त होगा, अगर ध्यान से देखें तो ये संख्याएं 2 बार आई हैं, तो एक बार बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 2। ठीक है, और यहाँ ऊपर बचेगा गुणे में अंडर रूट 3। अब नीचे क्या बचेगा, 2 गुणे अंडर रूट 3, क्योंकि 2 बार आया है, तो इसको हमने एक बार यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, अब ये 3 आपस में कट गए। ठीक है, कट गया ना, और ये 2 कट गया, तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आ गया, 4। कितना आ गया इसका आंसर, 4 निकल आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 3 गुणे अंडर रूट 5 बटे में 2 गुणे अंडर रूट 5। तो यहाँ अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 एक जैसे हैं, तो इनका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया आपको, 3/2। हाँ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आज कुछ हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। लिखेंगे 3 गुणे अंडर रूट 7। देखिए 3 गुणे अंडर रूट 7 का मतलब है 3 अंडर रूट 7 ही लिखा है, बस आपको समझाने के लिए हम अलग लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 गुणे अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ ये अंडर रूट 7 है या अंडर रूट 5 है, आपस में नहीं कटेगा, और ना ही यहाँ पर कुछ कट रहा है।
तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? इसका लिखेंगे 3/5, बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे और लिख लेंगे 7/5। एक ही अंडर रूट के अंतर्गत लिख लेंगे और यही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। हमारे द्वारा बताए गए सवाल आपको समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो अंडर रूट का भाग करना सीखने में बहुत उनको समस्या हो रही है। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है सरद स्टडी। आप इसे ज़रा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।